हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 8 पूर्वी से यूनिट 1। यूनिट 1 है विट एंड विजडम। विट होता है बहुत हाजिर जवाबी, बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करना, क्रिएटिव तरीके से आंसर करना कि किसी को बुरा ना लगे और आप अपनी बात कह दो, वो होता है विट। और विजडम होता है जो इंटेलिजेंस होती है आपकी, जो आपके एक्सपीरियंस से आप में इंटेलिजेंस आती है, वो है विजडम। सो यूनिट 1 इज विट एंड विजडम। द विट दैट वन हार्ट, चैप्टर का टाइटल है द विट दैट वन हार्ट्स। विट जिसने लोगों का दिल जीत लिया। चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ कुछ एक्टिविटीज हैं। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज हम कर लेते हैं। सेलेक्ट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। एक ऐसा पर्सन जो विट यूज करता हो, जिसका कैरेक्टरिस्टिक हो विटी, जो विट पर्सन होता है उसको हम कहते हैं विटी। तो विटी मीन्स एक पर्सन जो मजाक मजाक में अपनी सीरियस बात भी कह दे, वो है विटी। अब विटी पर्सन की क्वालिटीज क्या हो सकती हैं? एक तो है वाइज, वो बुद्धिमान होगा। सीरियसनेस विटी पर्सन की क्वालिटी नहीं होती है। क्लेवर, वो क्लेवर होते हैं। पावरफुल, नॉट नेसेसरीली कि वो पावरफुल हों। ह्यूमरस, हंस करके अपनी बात कह देना। स्टबर्न मीन्स जिद्दी होना, तो ये नहीं है। करेजियस, दैट मीन्स बहुत बहादुर होना, तो विटी होने के लिए बहादुर होना ज़रूरी है, तो करेजियस यस। ऑब्जर्वेंट, दूसरों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, तो यस दैट इज़ ट्रू। चार्मिंग मीन्स लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके प्रेजेंस में लोग खुश रहते हैं, तो यस दैट इज चार्मिंग। क्रिएटिव, विटी लोग क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिवली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यस। पंक्चुअल नॉट नेसेसरीली, पंक्चुअल होना विटी पर्सन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। कॉन्फिडेंट यस, विटी पर्सन कॉन्फिडेंट होगा। और एनर्जेटिक यस। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो विटी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। आगे यहाँ पर कुछ पजल्स दी गई हैं। इन पजल्स के आंसर्स हालांकि आपकी बुक में दिए गए हैं, लेकिन लेट्स जस्ट ट्रांसलेट। आई कैन बी अ फ्रेंड और अ फो, मैं एक फ्रेंड हो सकता हूँ या एनिमी। फो होता है एनिमी। मैं फ्रेंड भी हो सकता हूँ, एनिमी भी हो सकता हूँ। डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मुझे इस्तेमाल करोगे। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, मेरे होने से किसी को आनंद मिल सकता है, किसी को परेशानी हो सकती है। वॉट एम आई, मैं क्या हूँ, तो ये वर्ड्स हैं जो हम बोलते हैं। वर्ड्स ये जॉय भी ला सकते हैं और पेन भी ला सकते हैं। वॉट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन, ऐसी चीज जो आपके सामने है लेकिन आप देख नहीं सकते, दैट इज फ्यूचर। आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैन नॉट बी टच्ड, मुझे नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, लेकिन मुझे छुआ नहीं जा सकता। आई कैन बी स्पेंट, मुझे खर्च किया जा सकता है, बट आई कैन नॉट बी सेव्ड, लेकिन मुझे सेव नहीं किया जा सकता। वॉट एम आई एम टाइम, टाइम को आप मेजर कर सकते हो बट आप उसे टच नहीं कर सकते हो। और जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हो तो यही बोला जाता है कि इसमें आपने टाइम स्पेंड किया। वॉट हैज़ टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट, कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करते हो तो उसके बाद वो आपके पास नहीं रहती है, तो डेट इज सीक्रेट। अगर आपने सीक्रेट को एक बार किसी के साथ शेयर कर दिया तो अब वो सीक्रेट नहीं रहा। तो ये इन पजल्स के आंसर्स हैं। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है डिस्कस इन पेयर्स, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पॉर्टेंट इन अ पर्सन, किसी पर्सन का विटी होना या ह्यूमरस होना, मजाक मजाक में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होना, ये किसी पर्सन की क्वालिटी होना इतना ज़रूरी क्यों है, इतना अच्छा क्यों माना जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटी और ह्यूमरस लोग होते हैं वो बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी, बड़ी से बड़ी सिचुएशन को भी ईजिली उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो इसीलिए विटी और ह्यूमरस होना एक अच्छी क्वालिटी माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यू कैन राइट योर आंसर। द क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट आर इंपॉर्टेंट इन अ पर्सन बिकॉज a person who is witty and humorous can deal the situation and can present or bring easy solutions for the complex problems. Question number 2 है, why do you think kings and queens prefer to have witty people among their courtiers? इस बारे में क्या सोचते हो कि जो पुराने राजा रानी होते थे वो अपने कोर्ट में, अपने दरबार में विटी लोगों को रखना पसंद करते थे? तो ऐसा इसलिए होता था कि विटी लोग, एक तो उनके होने से वहाँ का एटमॉस्फेयर लाइट रहता था,
वो मजाक कर लेते थे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते थे और कोई भी बात राजा और रानी से कहने से डरते नहीं थे। उनके पास क्रिएटिव तरीके थे ऐसी बातों को कहने के लिए जिनका उन्हें पता होता था कि ये उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी, ये राजा और रानी को अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसीलिए राजा और रानी, किंग एंड क्वींस, उनको प्रेफर करते थे। तो इसका आंसर आप बोल सकते हो, Kings and queens preferred to have witty people among their courtiers as they knew that witty people will not shy away from saying the right thing in front of king and queens, and they will present the creative solutions to complex problems. Question number 3 is, if you were asked to solve a disagreement, अगर आपसे एक disagreement, एक झगड़ा सुलझाने के लिए कहा जाए between two people, what approach would you take? तो आप क्या approach लोगे? ये डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रेफरेंस है। जनरली अगर दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट है तो उनकी बात सुननी चाहिए और फिर एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिस पर वो दोनों अग्री करते हो। सो यू कैन राइट अकॉर्डिंगली, if I were asked to solve a disagreement between two people, I listen to both of them and then I will present a solution which will be a midway and both parties can agree on it. Question number 4 is, have you ever been in a situation where a small misunderstanding led to a big problem? क्या आप किसी ऐसी सिचुएशन में कभी आए हो कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो? हाउ वॉज इट रिजॉल्व, और ये कैसे सॉल्व हुई? तो ये आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो। द विजयनगर एम्पायर वॉज रिनाउंड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर का साम्राज्य जाना जाता था ग्लोरी, जो वो युद्ध जीतते थे उनकी ग्लोरी की वजह से, वेल्थ, बहुत ज़्यादा मनी था, और कल्चरल अचीवमेंट, सांस्कृतिक तरीके से उनके यहाँ काफ़ी रिस्पेक्ट थी। अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स, विजयनगर के राजा जो बहुत फेमस रहे थे, बहुत रिस्पेक्टेड थे, उन्हीं राजाओं में से King Krishnadev Raya stood out as a wise and powerful monarch. उन्हीं राजाओं में से किंग कृष्णदेव राय, जिन्होंने रूल किया था 1509 से 29 तक, वो एक बड़े पावरफुल राजा माने जाते थे और वाइज राजा माने जाते थे, बुद्धिमान माने जाते थे। His reign is often referred to as the golden era of the विजयनगर एम्पायर। रेन होता है उनका राज्यकाल, जिस टाइम में उन्होंने वहां पर राज्य किया, उनका शासन काल इसे कह सकते हैं। उस समय को विजयनगर राज्य का गोल्डन इरा, सुनहरा समय कहा जाता है। ए टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड, एक ऐसा टाइम जिसमें आर्ट, कला, लिटरेचर, साहित्य एंड आर्किटेक्चर बहुत फूला फला। ए ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, कृष्णदेव राय जो राजा थे वो बहुत सपोर्ट करते थे इस बात को कि हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर, वो केवल एक बहुत प्रसिद्ध योद्धा नहीं थे, केवल वॉर में उनका नाम नहीं जाना जाता था, उसके अलावा ऑल्सो अ गिफ्टेड पोइट, वो एक अच्छे कवि थे। हिज वर्क्स सच एज द एपिक, उन्होंने कुछ लिखा है, जैसे कि एपिक होता है, कुछ बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, उनके नाम है अमुक्त मलयादा, एंड उन्होंने संस्कृत ड्रामा लिखा है जामवती परिणयम। परिणयम मीन्स, परिणय मीन्स शादी, तो जामवती का विवाह, इस तरह से करके उन्होंने ये लिखे हैं। आर अक्लेम्ड इवन टुडे, और इन्हें आज भी काफ़ी माना जाता है। कृष्णदेव राया's court was home to 8 celebrated poets. कृष्णदेव राजा का कोर्ट, उसमें 8 बहुत महान कवि थे, सेलिब्रेटेड, जिनको बहुत पसंद किया जाता था, ऐसे 8 कवि थे, कलेक्टिवली नोन एज द अष्टदिग्गजास, और उनको एक साथ में 8 दिग्गज, अष्टदिग्गज कहकर बुलाया जाता था। दीज पोइट्स, ये कवि, इंक्लूडिंग अलसानी पदन्ना, जिसमें कि अलसानी पेडन्ना थे, और तेनाली रामकृष्णा थे। तेनाली रामकृष्णा का नाम हम सबने अच्छे से सुना है। तो तेनाली रामकृष्णा और अलसानी पेडन्ना, ये 2 कवि थे उन अष्टदिग्गजों में से। एनरिच्ड द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीसेस, और उन्होंने साहित्य में कुछ मास्टरपीसेस, कुछ महान राइटिंग्स की हैं, ऐसा कुछ उन्होंने उसमें उनका योगदान किया है। तेनाली रामकृष्णा इन पर्टिकुलर, अब खास करके तेनाली रामकृष्णा के बारे में बात की जा रही है, वॉज नोन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर, उन्हें जाना जाता था उनके विटीनेस के लिए और ह्यूमर, दूसरों को हंसाने के लिए। अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट
एज बोथ अ पोएट एंड अ विटी एडवाइजर। और इसीलिए उनकी एक खास जगह थी राजा के कोर्ट में, एक कवि के रूप में और एक विटी एडवाइजर, एक सलाहकार के रूप में। हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स मेड हिम अ बिलोवेड फिगर इन द एम्पायर्स हिस्ट्री। उनके क्रिएटिव सोल्यूशन, क्लेवर सोल्यूशंस, किसी भी प्रॉब्लम का एक क्विकली एक अच्छा एप्लीकेबल सोल्यूशन दे देना, तो ये उनकी खासियत थी। और इसीलिए वो जो बड़ी से बड़ी, अब इनसरमाउंटेबल मीन्स पहाड़ जैसी बड़ी, ऐसी जो अनडिफिटेबल, जिनको और लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए भी वो बड़े क्लेवर सोल्यूशन दे दिया करते थे। और इसी वजह से वो विजयनगर राज्य के इतिहास में बड़ा पसंद किए जाने वाला एक फिगर रहे हैं। इवन द वाइजेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी। कभी कभी जो वाइजेस्ट, जो बहुत अच्छे रूलर होते हैं, बुद्धिमान रूलर होते हैं, उनके सामने भी कुछ परेशानियां आ जाती हैं, कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। एंड एट वन सच टाइम, और ऐसे ही एक समय पर, द किंग हैड अ क्वेरल विद हिज क्वीन। राजा का अपनी रानी से झगड़ा हुआ। रानी का नाम था थिरुमलंबल। उनसे उनका झगड़ा हुआ ओवर अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल होता है बिल्कुल इग्नोर किया जा सकने वाला, बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट। तो ऐसे एक टॉपिक पर उनका रानी से झगड़ा हुआ। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर। हफ्तों तक उन्होंने रानी से एक शब्द नहीं कहा। एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। और अपने इस बेचैनी में, इस गुस्से में, उन्होंने रानी से मिलना बंद कर दिया। हिज एब्सेंस कास्ट अ शैडो ओवर द पैलेस। और रानी जहाँ पर रहती थी, महल के उस एरिया में, अब उन राजा के ना आने से एक दुख होने लगा था, उसकी छाया उस पर पड़ने लगी थी। एंड द वंस चीयरफुल कॉरिडोर्स सीम्ड क्वाइट एंड फॉरलॉर्न। और एक टाइम पर जो कॉरिडोर होता है, बरामदे, जो बरामदे बहुत ज़्यादा शोरगुल से भरे रहते थे, अब वो बिल्कुल शांत हो गए थे और बिल्कुल उनमें अकेलापन सा छा गया था। थिरुमलंबल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट। रानी थिरुमलंबल, जो अब बहुत परेशान हो चुकी थी, ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू। उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनका ये मैटर सॉल्व हो जाए, बट फेल्ड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विद नो अदर ऑल्टरनेटिव, जब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली रामा। उन्होंने ये सोचा कि अब तेनाली रामा से मैं हेल्प लूंगी। द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोइट। तेनाली रामा, जो जाने जाते थे कि वो बहुत विटी हैं, बहुत ह्यूमरस हैं, और इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स, अनडिफिटेबल प्रॉब्लम्स का भी इजी सोल्यूशन दे देते हैं, तो उनसे रानी ने हेल्प लेने के लिए डिसाइड किया। रामा लिसन्ड पेशेंटली एज द क्वीन रीकाउंटेड द इंसिडेंट एंड डिटेल। रामा ने एक एक बात बहुत ध्यान से सुनी जब रानी ने उन्हें हर चीज बड़े डिटेल में बताई। द किंग रोट अ पोम। राजा ने एक पोम लिखी। शी बिगैन। रानी ने ऐसे शुरुआत की। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, और उनकी आवाज़ कांप रही थी। इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशन। अब जो पोम की बात हो रही है, वो पोम कुछ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं थी। वेग एक्सप्रेशन मीन्स उसमें कुछ भी था। सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई। उसमें सन की बात हुई, मून की बात हुई, स्टार्स की बात हुई, स्काई की बात हुई, बट इट मेड नो सेंस। लेकिन उस पोम में मज़ा नहीं आया, उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा था। When he tried, जब उन्होंने कोशिश की, reciting to his ministers, जब उन्होंने कोशिश की कि वो ये पोम अपने मंत्रियों को सुनाए, they all avoided him, वो सब उनसे दूर भागने लगे, वो उन्हें अवॉइड करने लगे, making excuses, और वो सब बहाने बनाने लगे। It was late evening, तब तक देर शाम हो चुकी थी। When he came to me, जब वो मेरे पास आए, seeking an audience, ऑडियंस ढूंढते हुए, किसी को अपनी कविता सुनाने के लिए, ही बिगैन रिसाइटिंग इट टू मी, उन्होंने मुझे ये पढ़कर सुनाना शुरू किया। बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे, लेकिन एक लंबे दिन के बाद मैं इतनी थकी हुई थी, दैट आई यॉन्ड, कि मुझे उबासी आई। नॉट वंस, एक बार नहीं, बट सेवरल टाइम्स, लेकिन कई बार। द किंग थॉट आई वॉज डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। राजा को लगा कि मैं उनकी पोम की डिसरेस्पेक्ट कर रही हूँ, और वो वहाँ से चले गए। स्टॉर्म ऑफ मीन्स गुस्से में चले जाना, तो राजा अपनी पोम की डिसरेस्पेक्ट सुनकर, देख करके वहाँ से चले गए। सिंस देन, तब से, ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी, उन्होंने मुझसे बात नहीं की है। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, आई वुड हैव चोजन अनदर डे,
मैंने उनसे कहा होता कि ये पोम आप मुझे फिर सुनाना, हेल्प मी, अब मेरी हेल्प करो प्लीज़ रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, केवल आप हो जो राजा को ये समझा सकते हो। रामा नॉडेड थॉटफुली, रामा ने कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हिलाई। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये मैटर सॉल्व हो जाए योर हाइनेस, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच, लेकिन इसके लिए बहुत सोच समझ कर काम करना होगा, एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी, और वो क्या प्लान होगा, वो प्लान बनाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। द क्वीन, रानी, who had placed her last hope in Rama, जिसको लग रहा था कि अब रामा ही कुछ कर सकता है, agreed and thanked him profusely, वो उस बात पर अग्री हो गई और उन्होंने रामा को बहुत थैंक यू बोला। प्रोफ्यूजली मीन्स बहुत ज़्यादा बार थैंक यू बोला। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, द रॉयल कोर्ट वॉज बसलिंग विद एक्टिविटी, राजा का दरबार बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत कुछ चल रहा था। मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स एंड कोर्टियर्स फिल्ड द कोर्ट रूम, दरबार में मिनिस्टर्स, राजा के मंत्री थे, स्कॉलर्स थे, विद्वान थे और बाकी दरबारी थे। इट्स इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स टावरिंग टुवर्ड्स द हाई सीलिंग, राजा का कोर्ट, अब ये कोर्ट के बारे में बताया गया है कि राजा का कोर्ट रूम जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर नक्काशी किए गए पिलर्स, खम्भों से भरा हुआ था और वो खम्भे छत को छू रहे थे। Rays of sunlight streamed through the open windows, सूर्य की किरणें खुली हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थीं, illuminating the floor adorned with exquisite rugs, और उस कालीन बिछे हुए फ्लोर को वो अपनी रोशनी से भर रही थी। Despite the lively chatter, इतना सब होने के बावजूद, चारों तरफ इतना सब हो रहा था, a tension hung in the air, वहाँ माहौल में कुछ टेंशन थी। द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, राजा अपने सजे हुए सिंहासन पर बैठा हुआ था। हिज एक्सप्रेशन स्टर्न, उनका फेस एकदम दृढ़, बड़ा शांत। हिज शार्प आईज स्कैनिंग द रूम, और वो अपनी आंखों से चारों तरफ देख रहे थे, स्कैन कर रहे थे, बड़ी गंभीरता से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। इट वॉज एविडेंट, ये बिल्कुल दिख रहा था, दैट द अनरिजॉल्व क्वेरल स्टिल नॉट एट हिम, उनका मैटर अभी रानी के साथ सॉल्व नहीं हुआ है, उससे वो अभी भी परेशान है, ऐसा लग रहा था। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. कोर्ट में, दरबार में जो डिस्कशन चल रहा था वो था कि किस तरह से पैडी, राइस के कल्टीवेशन को, राइस की उपज को बढ़ाया जा सके। वन बाय वन, एक एक करके, द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज, मंत्री उठ करके अपना आइडिया बताने लगे। सम सजेस्टेड एक्सपेंडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स, कुछ ने ये सलाह दी कि हम जो इरिगेशन नेटवर्क है, जो हमने नहरें बनाई हुई हैं या पानी खेतों तक पहुंचता है, उसको हम और बेहतर तरीके से कर पाएं, उसे और ज़्यादा करें। वाइल अदर्स एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर, जबकि बाकियों ने बोला कि हमें अच्छे खाद की ज़रूरत है। अमिड दीज सजेशंस, इन सब सजेशंस के बीच में, तेनाली रामा स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के दरबार के कोने में तेनाली रामा चुपचाप खड़े हुए। ऑब्जर्विंग एवरीवन विद एन अम्यूज्ड स्माइल, मुस्कुराते हुए वो सबको ऑब्जर्व कर रहे थे, सबको देख रहे थे। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा, आखिरकार राजा ने रामा को बोला। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन, दरबार में जो शोर हो रहा था वो अब खत्म हुआ। एज ऑल आईज टर्न्ड टू हिम, क्योंकि अब सब रामा की तरफ देख रहे थे। रामा अप्रोच द थ्रोन, रामा सिंहासन के पास आए, कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स, और उनके पास एक प्लेट थी जिसमें पैडी सीड्स थे। बाउइंग लो, नीचे झुकते हुए, ही बिगैन, उन्होंने कहा, योर मैजेस्टी, आई ब्रिंग यू अ रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स, मैं आपके लिए क्रांतिकारी, बहुत अलग तरह के पैडी सीड्स लेकर के आया हूँ। इफ़ दीज आर सोन, अगर इन्हें बोया जाए, द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करेंट रिजल्ट, तो जो उपज होगी, जो फसल होगी, वो अब से 3 गुनी होगी। ए मर्मर स्वैप्ड थ्रू द रूम, अब दरबार में धीरे धीरे लोग बातें करने लगे, थोड़ा शोर मचने लगा। वन ऑफ द कोर्टियर्स नोन फॉर हिज सरकाजम, एक ऐसा दरबारी जो अपने सरकाजम, दैट मीन्स दूसरों पर हंसने के लिए जाना जाता था, दूसरों की मिस्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए जाना जाता था, विस्पर्ड, धीरे से बोला, जस्ट लाउड इनफ, और इतना धीरे से कि सबको सुनाई दे, टू बी हर्ड। आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स, मुझे आश्चर्य है कि कहीं ये कोई जादुई बीज तो नहीं। नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर, अब ये बोलेगा कि ये बिना पानी के उगते हैं। अनदर मटर्ड, अब दूसरे ने धीरे से बुदबुदाया,
परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून, शायद इसे ये मून पर मिले होंगे। स्निकर्स रिपेल्ड थ्रू द कोर्ट, और इस तरह से लोग तेनालीरामा का मजाक बनाते हुए बोलने लगे। द किंग फ्राउंड, राजा को गुस्सा आया। अनइम्प्रेस्ड, और राजा इस बात से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। अक्सर वो तेनालीरामा को पसंद करता था क्योंकि तेनालीरामा वॉज विटी एंड ह्यूमरस, लेकिन तेनालीरामा की इस बात से राजा पर कोई असर नहीं हुआ। दैट साउंड्स एब्सर्ड, ये बिल्कुल बकवास है। ही मटर्ड, राजा ने धीरे से कहा। सच कल्टिवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स। ऐसे कल्टीवेशन के लिए, ऐसी 3 गुनी उपज के लिए हमें स्पेशल सॉइल चाहिए, स्पेशल मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए, और हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जो वहाँ से बीज कीड़ों को और पशु पक्षियों को दूर रख सकें। इफ़ बाई चांस, और अगर ऐसा कुछ हुआ, समथिंग वर टू गो रॉन्ग, इसके बाद भी अगर कुछ गलत हुआ, आर फार्मर्स वुड सफ़र, हमारे किसानों को नुकसान होगा। रामा स्माइल्ड, रामा मुस्कुराया। अनफेज्ड, राजा की इस बात से रामा पर कोई असर नहीं हुआ। दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है योर मैजेस्टी, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्व्स बट विद द पर्सन हु सोज देम। लेकिन इसमें बीज की तो कोई गलती नहीं है, ये तो उस पर्सन की प्रॉब्लम है जिसने इन्हें बोया है, ऐसा तेनालीरामा ने कहा। A hush fell over the court as Rama's words hung in the air, और अब कोर्ट में एक अजीब सा माहौल हो गया कि रामा ने ये क्या कह दिया। एक टेंशन सी क्रिएट हो गई। The king's eyebrows furrowed, राजा के आईब्राउज, राजा की भवें तन गई, फरोड हो गई। दैट मीन्स उनको गुस्सा आया। What's wrong with the person who sows the seeds? उस पर्सन में क्या प्रॉब्लम है जो ये बीज बोएगा? Speak clearly रामा, साफ साफ कहो। He roared, राजा ने जोर से बोला। रामा ग्लैंस्ड अराउंड द कोर्ट, रामा ने कोर्ट में चारों तरफ देखा। हिज शार्प गेज मीटिंग द स्केप्टिकल आईज ऑफ द कोर्टियर्स, और अब रामा की तेज नजरें कोर्टियर्स, दरबारियों से आंखें मिलाने लगी, जो कि दरबारी अब सोच रहे थे कि रामा ने ये क्या कह दिया। इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, अगर कोई बिना ज्यादा ध्यान दिए, बिना किसी खास देखभाल के बीज बोएगा, नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, तो किसी को भी अच्छी फसल नहीं मिलेगी। ही सेड, उन्होंने कहा, पॉजिंग फॉर इफेक्ट, और अब वो वेट करने लगे कि इसका दूसरों पर क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, दूसरे इस बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड देन, एंड वॉट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोइंग, और अगर किसी इंसान को ऐसी आदत हुई कि वो बीज बोते बोते इस तरह से उबासियां लेने लगे, वुंट द सीड्स स्कैटर अनइवनली, तो क्या ये बीज इधर उधर नहीं बिखर जाएंगे। अब राजा ने ये बात सुनी रामा से। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, तेनालीरामा की ये बात सुनकर के दरबार में हर कोई हंसने लगा। द अर्लियर सरकाजम रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट, अब पहले जो लोग रामा का मजाक बना रहे थे, अब वो जेन्युइनली उसकी बात पर खुश होने लगे, हंसने लगे। इवन द किंग, यहाँ तक कि राजा, कॉट ऑफ गार्ड, राजा को भी हंसी आ गई। साइड एंड इंस्टिंक्टिवली यॉन्ड, राजा ने एक सांस ली गहरी और तुरंत उनको उबासी आ गई। रामा वॉच्ड हिम कीनली, रामा ने बड़ी उत्सुकता से राजा को देखा। देन कंटिन्यूड, और कहा, योर मैजेस्टी, इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉन, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो यौन ना करता हो, जो उबासी ना लेता हो। इट इज एज नेचुरल एज ब्रीदिंग, ये तो उतना ही नॉर्मल है जैसे सांस लेना एक नॉर्मल चीज है, इसी तरह से उबासी लेना भी एक नॉर्मल चीज है। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन, और अब किंग, राजा के एक्सप्रेशन जो अब तक गुस्सा था वो थोड़ा चेंज हुए, क्योंकि अब राजा को सच्चाई रियलाइज हुई, राजा को पता चला कि रामा कहना क्या चाह रहा है। हिज माइंड रेस्ड बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन, और अब राजा के दिमाग में वो घटना आई जिसमें उन्होंने रानी से झगड़ा किया था। ही रिमेंबर्ड, राजा को याद था, स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग वाइल ही रिसाइटेड हिज पोम, राजा को अच्छे से याद था कि राजा ने किस तरह से रानी को डांटा था जब रानी ने उनकी पोम सुनते हुए उबासी ली थी। ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन, और अब राजा को लगा कि उन्होंने कितना गलत किया है रानी के साथ। इफ आई हैड नोन द यॉर्निंग वॉज नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, अगर मुझे पता होता कि यॉर्निंग, उबासी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आई वोंट हैव टेकन हर जेस्चर सो पर्सनली, तो मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता रानी की उबासी लेने का।
ही थॉट, राजा ने सोचा, रिग्रेट फिलिंग हिज हार्ट, और अब ऐसा सोच करके राजा के मन में रिग्रेट आने लगा, पश्चाताप होने लगा। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टेंड एक्सप्रेशन। अब उस शाम को राजा एक अच्छी भावना के साथ रानी से मिलने पहुंचे। तिरुमलम्बल ही बिगैन, उन्होंने रानी को पुकारा। हिज वॉइस जेंटल, उनकी आवाज बहुत जेंटल थी, बहुत सॉफ्ट थी। आई हैव बीन फूलिश, मैंने कितनी बेवकूफ़ी का काम किया है। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, अब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था, ये सोच करके कि मैं तो राजा हूँ, मेरी पोम को ऐसे डिसरेस्पेक्ट कोई क्यों कर सकता है। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। द क्वीन who had longed for this moment, रानी जो बहुत टाइम से चाह रही थी कि ऐसा हो, smiled and replied, मुस्कुराई और बोली, if you like, अगर आप चाहो, we can leave this quarrel behind us, हम इस बात को यहीं ख़त्म कर सकते हैं। I would very much like to listen to your poem, मैं बहुत उत्सुक हूँ कि आपकी कविता अब सुनो। रामा who had orchestrated this settlement, रामा जिसने ये सब प्लान किया था इस तरह से होगा, felt victorious, उसे लगा कि वो जीत गया। The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service, राजा और रानी ने बाद में रामा को उसके इस काम के लिए उसे गिफ्ट दिए। The royal couple's bond was restored, अब राजा और रानी का झगड़ा खत्म हो गया, वो फिर से एक दूसरे से अच्छे से बात करने लगे। And the palace brimmed once again with joy and laughter, और अब महल फिर से हंसी खुशी से भर गया। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ विट एंड ह्यूमर ऑफ तेनाली रामा। अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर पर बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।